चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में कुदरती आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने नुकसान का सर्वे भी करवाया है। जी बिहार झारखंड की टीम ने बाढ़ में जाकर, खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लिया और राज्य के कृषि मंत्री के सामने किसानों की समस्याएं भी रखी। किसानों पर कुदरत का कहर, बाढ़ और बारिश से फसल बर्बाद। इस तस्वीर में देखिए धान की फसल की क्या हालत हुई है। बाढ़ की ये तस्वीरें हैं। कुदरती आपदा से सूबे के करीब 30 जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने क्षतिपूर्ति की राशि जारी की है। इसके लिए आकलन किया जा रहा है। जी बिहार झारखंड की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए बाढ़ के बेधना इलाके का जायजा लिया और किसानों से उनका हाल जाना। समस्या तो सर ऐसा हुआ कि अभी तो धान गया जो गेवे किया, अब अगला फसल कैसे बुनाएगा। सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि रबी फसल हम लोग कैसे बुने, भर भर ठेवना पानी है खेत में। धान है, धान के मतलब तर धान है, ऊपर पानी है। अब किसान की समस्या ये है कि मैं तो इसका पानी का निकास मुक्त से होना चाहिए। समस्या इसलिए प्रमुखता से दिखाना जरूरी है और प्रमुखता से हम दिखा भी रहे हैं क्योंकि किसानों की बात है। किसान जो है कर्ज लेकर खेती करता है और देखिए एक बार दीनानाथ हो जा दिखाएं कि ये जो पूरा इलाका है 1200 बीघे में धान की फसल बोई गई है और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। बाढ़ के नवादा का इलाका जैविक तरीके से सब्जियों की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ सब्जियों की फसल बर्बाद हो चुकी है। जो गोभी है वो साफ बीमार लग रहा है। क्या रीजन है उसमें? देखिए, जो हम लोग मार्केट से दवा खरीद के दिए हैं, जो एनपीओपी अप्रूवल है वो भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। लेकिन इस खेत में जो दवा पड़ा है वो मात्र 4 कंपनी बिहार सरकार रजिस्टर्ड कर दिया है और वही कंपनी के हम लोग दवा खरीदना है। और वो दवा इतना घटिया क्वालिटी के है कि वो लोग बोलता है कि नीम के तेल है, लेकिन जब हम उसको पानी में डालते हैं तो एकदम पूरा उजला टाइप पे हो जाता है। उसमें साइपरमेथ्रिन या क्लोरीपाइरीफॉस का गंध आता है। किसानों को हुए भारी नुकसान के मसले पर विभाग के आला अधिकारी भी कह रहे हैं सरकार ने 338 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जो बाढ़ के कारण से फसल क्षति हुई थी और उसके भी ऊपर बिहार सरकार ने एक और भी महत्वाकांक्षी कदम उठाया है कि जो किसान खेती नहीं कर पाए अत्यधिक वर्षा या बाढ़ जैसी स्थिति के कारण, उन्हें भी फसल क्षति का जो सहायता होता है वह मिले। और इसके लिए करीब 338 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित भी कर दिया है। जी बिहार झारखंड ने कुदरती आपदा से बर्बाद हुए किसानों की समस्याएं सूबे के कृषि मंत्री के सामने भी रखी। कृषि मंत्री ने यह भरोसा दिया कि किसानों की समस्याएं जल्द दूर कर ली जाएंगी। जो अभी अतिवृष्टि हुई और इस बारिश से किसान को नुकसान हुआ है, तो उसका भी आकलन हम लोगों ने करवा लिया है और उसका भी भुगतान हम समझते हैं कि नवंबर महीने में हो जाएगा। कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद किसान भी खुश नजर आए। सबसे पहले तो मैं जी मीडिया को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि इन्होंने सरजमीन पर आकर के और किसान का दुख दर्द जो देखा, समझा और ये पूरा जो मीडिया में ये सरकार के यहाँ भी ये बात को पहुँचाया, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ, जब आए हैं आप तो उम्मीद जगी है और किसान को मुआवजा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग जन सरोकार की मुद्दा को लेकर के यहाँ के बहुत सारे ग्रामीणों ने जो हमको सूचना की है कि हमारी ये समस्या है जो इस पर चलना चाहिए, तो इसके लिए हमने कार्यालय को सूचित किया। उसके बाद हमसे भी फुटेज मांगा गया था और उसके बाद एक पैकेज खबर के रूप में यहाँ के स्थानीय मुद्दा को ग्राउंड लेवल पर दिखाने का जो काम किया है, उसके लिए हमारे जितने भी किसान भाई हैं हमारे चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरती आपदा से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकारी मदद से उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। रजनीश के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन